बात करेंगे, क्योंकि अब तक इस माओवादी हरकत को, माओवादी हमलों को लाल आतंक के ही नाम से जाना जाता था और वाकई इन्होंने सुकमा की दरभा घाटी को खून से लाल कर दिया। हमारे साथ जीवन साहू जी भी जुड़े हुए हैं। जीवन जी, इस पर चूंकि पहले हम शुरुआती प्रतिक्रिया सबकी ले रहे हैं, इस घटना के बाद जो आपके मन में पहली जो चिंता आई होगी, पहली जो बात आई होगी, वो क्या है? देखिए, पहली बात ये आई है कि ये घटना जो है इतनी बड़ी घटना है, जो देश को हिला देने वाली घटना है। इसका आगे क्या अंजाम होगा ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। अब माओवाद एक विचार नहीं है, माओवाद एक धंधा हो गया है और इस धंधे में जो हथियार, उन गोला बारूद, इसको उसी तरह से निपटना पड़ेगा जैसे लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका ने हथियार का जवाब, गोली का जवाब गोली से दिया, क्योंकि ये आधा भारत लाल हो चुका है। देश के 10 राज्यों के 120 जिले इसकी चपेट में हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उधर पश्चिम बंगाल तक, इधर आंध्र में और इधर यूपी, बिहार, सारे इसमें चपेट में आते जा रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश भी इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें राज्य, ये 7-8 राज्य मिलकर इसमें एक पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार अकेले के बस का इसलिए रोक नहीं है क्योंकि उनके लोग जब जाते हैं तो उनको वो चिन्हित कर लेते हैं। ये तो अचानक उन पे जिस तरह से वो अचानक हमला करते हैं, उसी तरह हमारा खुफिया तंत्र मजबूत हो और वो जानकारी दें कि माओवादी कहां छुपे हैं और वहां जाके उनको गोली मारकर ढेर करें, क्योंकि अब कोई गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका इलाज नहीं होगा। इसका इलाज ही केवल ताकत है, इसका इलाज शक्ति है और इसका इलाज है राजनीतिक इच्छा शक्ति। इंदिरा गांधी जैसी नेता ने अपने बलिदान दिया, तब जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी तरह से पंजाब में आतंकवाद केपीएस गिल ने खत्म किया। उन्होंने भी कहा था तुम 1 मारोगे हम 10 मारेंगे, तब जाकर वहां आतंकवाद थमा। तो ये समस्या कोई छत्तीसगढ़ की तो ये समस्या है, लेकिन उनकी हिमाकत यहां तक हो गई कि उन्होंने 29 लोगों का एक साथ हत्या की और उसमें काफी बड़े वरिष्ठ नेता। बिल्कुल जीवन जी, एक बार हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिस लाल आतंक की बात कर रहे हैं, ये जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये कोई आतंक नहीं था, ये एक अभियान था, ये एक कोशिश थी, एक अच्छी कोशिश। 1967 में शुरू हुआ, बिल्कुल नक्सलवाद से हुआ और ये आगे अब ये माओवाद में परिवर्तित हो गया है। बिल्कुल, वही हम अपने दर्शकों को बस संक्षेप में बता दें कि 25 मई 1967 विदेशों से पैसा आ रहा है। बिल्कुल 1967 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यह आंदोलन जब शुरू हुआ था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन को लेकर था। एक समानता की बात हुई थी कि आखिर जो बहुत बड़ा अमीर और गरीब का जो फर्क है, सत्ता और आम लोगों का जो फर्क है, उसको खत्म करने की। पीयूष जी जरूर इस पर शायद थोड़ी रोशनी डालें। हम पीयूष जी उससे पहले बता दें अपने दर्शकों को कि नक्सलबाड़ी एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, जो कि कटिहार और सिलीगुड़ी की जो रेल लाइन है, उस लाइन में, उस रेलवे लाइन में एक छोटा सा स्टेशन भी पड़ता है नक्सलबाड़ी, जहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और पीयूष जी, बहुत गौर करने वाली बात है कि जिस 25 मई को हम काले दिवस के रूप में अब याद कर रहे हैं, 25 मई 1967 को पहली बार नक्सलबाड़ी में एक आतंक हुआ था, जिसमें पुलिस वालों ने 11 गांव वालों को मार डाला था, गोलियों से भून दिया था और तभी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब पीयूष जी, बहुत संक्षेप में, क्या यही 25 मई एक बार फिर टारगेट बनाई गई है? क्या यही 25 मई एक बार फिर दोहराई गई है? नहीं, देखिए आप अगर उसको उस तरह से देखेंगे तो एक ने कोई ना कोई संदेश तो उसमें नजर आता है। देखिए, वहां पे जब नक्सलवाड़ी में जिस तरह से किसानों को आंदोलन चल रहा था जी, और उसको दबाने के लिए, चूंकि वो जो भूमि माफिया, भूमि लॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड थे, जो फसल पे अपने फसल के अधिकार के लेके जो है वहां पे आंदोलन चल रहा था, उसपे जो है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा वहां पे गोली चलवाई गई उन किसानों के ऊपर जी, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य था। और अगर उस नजर से आप देखें कि आज तक वहां से चल के, और ये जो देखिए जो यहां पे छत्तीसगढ़ में है, ये सच माने तो ये जो है कि वो नक्सलबाड़ी वाला जो मूवमेंट था ना, वो नहीं है, ये अभियान नहीं रह गया है। उसका एक फैक्शन जरूर टूट के जो निकला था, वो माओवाद के विचारधारा में चला गया था जी, लेकिन ये निखालिस रूप से जो माओवादी विचारधारा के जो फॉलोअर हैं, वो उनका ये समूह है और वो लोग यहां काम करते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी ज्यादा आप कह सकते हैं कि